करता था, लोगों को डराने की राजनीति करता था। और दूसरी तरफ वो करण सिंह राठौड़ जो क्या कहता था, कभी भी चल जाओ, मारी तो चाले ही कौन है, मारी तो कोई सुने ही कौन है, तो तारी ऐसी तैसी के अलावा लड़ा सके, थारी चाले कौन है, थारी कोई सुने कौन है, फिर तू काई का चुनाव लड़ा छे। रुक जाओ ना बाबा, रुक। थारी चाले कौन है, थारी लुगाई तो सुने चाहिए, कौन सुने की तो पूछ लियो क्या करण सिंह थारी लुगाई थारी सुने चाहिए ना सुने चाहिए तो बता। आपका बेटा 2 महीने में आया है, मात्र 2 महीने आपके बीच में तक घुमा है। मेरे पास कोई वार्ड पंच नहीं, मेरे पास कोई पद नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि साहब माँ का लोड सेटिंग का नाम पर लाइट काट ले खाएंगे, माँ का लोड सेटिंग आओ लाइट काट ले जाइए ना, इनको फोन करा जा तो खेचे लोड सेटिंग आ गई। मन का मैं आ रहा हूं सेटिंग करने, मैं आ रहा हूं सेटिंग करने। एक पहुंच गया छिपा बड़ो, और वो सब आपने देखा, वो अय्यर का कैसे ऊंचा नीचा हो रहा था। एक वो व्यक्ति जिसको आपने 3 बार 15 साल से करण सिंह राठौड़ को देख रहे हो, जो कहता मेरी चलती नहीं है। एक वो व्यक्ति सिंघवी जो अब तक कहता था 70 साल से जिसको वोट दे रहे हो, देख लेना, वोट दे देना, नहीं तो देख ले। और जिस दिन से मेरा नाम सुना ना उसने कि नरेश आ रहा है, अब कह रहा है गिड़गिड़ा रहा है, वोट दे। मैं मुजीम भाई, कहाँ है मुजीम भाई? और मुजीम भाई कह रहे थे डर की राजनीति, फलानी राजनीति। मैं कह देना चाहता हूं, प्यार से चुनाव लड़ूंगा, पैर छूकर चुनाव लड़ूंगा, किसी का विरोध नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी ने छबड़ा छिपड़ों की धरती पर किसी दलाल ने अगर बहकाने की कोशिश की, दुष्प्रचार करने की कोशिश की, किसी ने पैसा बांटने की कोशिश की, किसी ने दारू बांटने की कोशिश की, तो गांव में पेड़ों के बांध देंगे, दलालों को पेड़ों के बांध देंगे, जूता देंगे। और मैं कह देना चाहता, किसी दलाल ने पैसे बांटने का प्रयास किया, दुष्प्रचार करने का प्रयास किया, दारू बांटने का प्रयास किया, तो सुन लेना, चाहे फिर तुम कोई भी हो, ना प्रताप सिंह सिंघवी बचाने आएगा, ना करण सिंह बचाने आएगा। क्योंकि ये जनता जाग चुकी है, ये जनता जाग चुकी है। मैं देख रहा हूं जनता का जो जनभावना हमारे साथ है। मुझे लगता है आने वाले समय में केवल वोट पड़ेगा, पोलिंग पर जाएगा तो नरेश मीणा को देने वाले जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि ये सिंघवी और प्रताप सिंह सिंघवी करण सिंह के साथ कुछ लोग जो पार्टी की वजह से घूम रहे हैं, उनका वोट भी हमें मिलने वाला है। और वो वोट नहीं देंगे तो उनकी लुगाई का छोरे का वोट तो नरेश को मिलने वाला है, ये तय है, पक्की बात। मैं ये चुनाव युवाओं की दम पर लड़ रहा हूं, मैं ये चुनाव किसानों की दम पर लड़ रहा हूं, मैं ये चुनाव सर्व समाज की दम पर लड़ रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा ऐसी मैं आशा करता हूं। और लोग कहते हैं मेरे फोन आते हैं, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ऐसे नारे मत लगाना, ये मत करना। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सब करना, क्या सब करना जो मैं कहूं जो करूंगा। राजनीति हमारी पैसे की राजनीति को खत्म कर देगा। इसलिए यहाँ के बीजेपी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने एक होकर वही किया जो मैं यहाँ 2 महीने पहले कहता था। मैं कहता था मेरा नेता मजबूत है, मेरा नेता मुझे टिकट देगा, लेकिन मैं जानता था कि हो सकता है एक दिन ऐसा है जो मेरे नेता की नहीं चलने दे। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ जो 100 करोड़ के आदमी बैठे, यहाँ के व्यापारी बैठे, वो राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं को खरीदने की औकात रखते हैं। मैंने कहा था, प्रमोद जैन भैया कहता था मेरा पैसा राहुल गांधी तक जाता है, मेरा पैसा खड़गे तक जाता है, मेरा पैसा AICC तक जाता है, मेरा पैसा डोटासरा तक जाता है। मैं तो समझता तो था जब इसका पैसा राहुल गांधी तक जाता है, इसका पैसा खड़गे तक जाता है, तो नरेश अकेला सचिन पायलट कहां तक तेरी लड़ाई लड़ेगा? अकेला सचिन पायलट कहां तक लड़ाई लड़ेगा? लेकिन मेरे भाइयों, इस बीच
नरेश मीणा यहाँ रहा, नरेश मीणा हड़ौती की धरती में रहा, तो हो सकता है नरेश मीणा हजारों लोगों को लेके, क्योंकि मैंने प्लान कर रखा था यहाँ के आम जनता को लेके, हजारों लोगों को लेके मैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे टिकट मांगने जाने वाला था। इनको ये पता लग गया कि नरेश मीणा हजारों लोगों को लेकर टिकट मांगेगा तो फिर वो हमारे पैसों पे पानी फेर देगा, उसको टिकट देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने फिर क्या षड्यंत्र किया? इन्होंने षड्यंत्र किया मेरे भाइयों, मेरे पे झूठे 8 मुकदमे लगा दिए। 1 महीने में इस हिंदुस्तान में किसी नेता पे 8 मुकदमे नहीं लगे जितने आपके बेटे पे इस 12 की धरती में 8 मुकदमे केवल मात्र 1 महीने में इन्होंने लगा दिया। और उससे भी इनका पेट नहीं भरा, उन मुकदमों से पेट नहीं भरा। इन्होंने 2 बार आपके बच्चे को जेल भेज दिया, उससे भी इनका पेट नहीं भरा। तभी इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेरी राजपाषा की फाइल खोल दी, मेरी राजपाषा की फाइल खोल दी। आप शायद